भगवत कृपा से अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव की भ्रमात्मक दशा को देख करके परम कृपालु श्री हरि उसे अपने सतमार्ग का अवलंब देते हैं। सतमार्ग में चलाने के लिए स्वयं ही भक्त रूप से उसे मिलते हैं। सतमार्ग में दृढ़ रहने के लिए स्वयं ही नाम रूप से उसकी जिह्वा पर आते हैं। सतमार्ग में उल्लास बढ़ता रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी लीलाओं की रचना की। भगवान व्यासदेव के रूप में, आचार्यों के रूप में। पर अगर एक ये सकारात्मक पक्ष है तो दूसरा नकारात्मक पक्ष भी उनका रचा हुआ है। जहां उपासक ऐसा निश्चय करता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस ये बात आते ही जैसे दुश्मन राजा जो देखता है कि ये राजा अब चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है तो पूरी ताकत से, पूरी सेना बल से, बुद्धि बल से उसको परास्त करना चाहता है। ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी मानी हुई मान्यताएं, अनुकूलताएं, ये सब विकराल रूप धारण करती हैं। पर जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है तो माँ ऊपर से वस्त्र से ढक लेती कि बच्चा इस विकरालता को देख न पावे, और बस मधुर मधुर दुग्ध पान करता हुआ वो तो आनंद रहे, और बाहर से वो बचा के आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ ये माँ रूप गुरुदेव का है। पर अगर कोई स्वतंत्र रूप से ऐसा सोचे तो फिर ये जो विकराल प्रभाव बढ़ता है अंदर और बाहर, इसमें संभल पाना साधक के लिए बहुत कठिन होता है। इसी विचार में डूब करके परम वैष्णव गोस्वामी जी कह रहे हैं, चाहे शिव विरंत सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जो गुरु कृपा पात्र जन हैं उनको भी ये विकरालता घेरती है, पर वो कृपा का आश्रय लिए हैं, इसलिए उनको रोक नहीं पाती। ऐसा नहीं कि वहां आक्रमण नहीं होता। जागृत में, स्वप्न में, कल्पना में, विचार में ये आक्रमण होते रहते हैं। दृश्य में, श्रवणेन्द्रिय में, जैसे सकारात्मक भगवत भाव में बढ़ने के लिए, ऐसे नकारात्मक भगवत विमुक्ता के भी पक्ष बड़े जोरदार हैं। अब उपासक को ये देखना है जो नकारात्मक पक्ष में शोकित या दुखी हो रहा है, उसे देखना है कि हम कृपा जो गुरुदेव की है, आराध्य देव की है, उस कृपा के अंचल से हम बाहर तो नहीं है। अब प्रश्न उठेगा कि कैसे जाने कि हम कृपा के अंचल में हैं या बाहर हैं। यदि कोई भी प्रतिकूलता, विकरालता, विषमता आए और आपकी सीधे दृष्टि जाए, गुरुदेव है ना, श्री जी है ना, आप अंचल में हो, बिगाड़ नहीं पाएंगे। इतने दिन हो गए सत्संग सुनते, भजन करते, वही हृदय में जलन, वही प्रतिकूलता, वही सब। तो क्या है, आप फंस गए। वो विकरालता आपको फंसा रही है। वो जो नकारात्मक सोच है वो अब आप पर हावी हो रही है। ये
अंदर की बातें हैं, अंदर की, बाहर की। ये आपको देखना होगा कि यदि नकारात्मक सोच में आप डूबने लगे और आपकी आंतरिक विचारधारा आराध्य देव के मृदुल चरण और गुरुदेव के आंतरिक मृदुल स्वभाव और प्रभाव पर नहीं जा रही, तो सावधान हो जाइए। ये विकरालता, ये प्रतिकूलता, ये इस मार्ग में नहीं चलने देती। बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं, जो गिरे पड़े हैं वो वहां पहुंच गए हैं। दोनों बातें देखी हैं। बहुत सहज सरल सर्वोपरि मार्ग में अपने लोगों को श्री जी ने चलाया है, श्री जी ने चलाया है। हम चलने लायक नहीं है, बस इन्हीं की तरफ देखते रहना। किसी की भी तरफ अगर देखा तो आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे, किसी की भी तरफ। प्राय हम सत्संग में सावधानी करते रहते हैं कि आप बगल में भी बैठे वाले की भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी एक दिन की बात है, कुंज कुटीर में आप सब थे। प्रसंगवशात यद्यपि निंदा नहीं की थी, पर निंदात्मक थोड़ी सी झलक आ गई थी। बहुत बचा के शब्दों को बोल रहे थे, पर जानते हो क्या हुआ तुम्हें पता नहीं। ये भी हम एकांत में हुए, ये भी हमारा चिंतन बदल गया। 20 वर्ष जो इतने वैराग्य से रहा, जब क्या है अपने पूज्य के लिए, अपने पूज्य के लिए कूलर लग गए, ये वही आ रहा है, संसारी तो आ रहा है एकदम। अरे ये कैसे? अरे जिनका सर्वस्व है, कुछ वस्तुओं के लिए उनके प्रति हम सोचे, उनका तो सर्वस्व है, आराध्य देव गुरुदेव, उन्हीं का तो सब वैभव है। ये सोच कहां, ये विचार कैसे उधर हो गया? एकदम अशांति, ऐसा विचार कैसे आ गया? तुरंत गुरुदेव की कृपा से वो जो आप लोगों के बीच में कान पकड़ा, गुरुदेव से क्षमा मांगा। यद्यपि हमारा निंदा का भाव नहीं था, पर सत्य वस्तु के दर्शाने के लिए थोड़ा सा हे भाव तो आ ही गया, सत्य वस्तु को दर्शाने के लिए। बस उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे सदगुरुदेव में विचारधारा उल्टी होने लगी। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों? घबरा गए कि अरे ये कहां, ये वृत्ति आ कैसे गई, इसके लिए जगह कहां से मिली? है कि ये वृत्ति वहां से आई। समझ लीजिए, कोई जब तक श्वास है असावधान न हो जाए, नहीं तो आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे। घबराहट में क्यों हुई? क्योंकि स्विच ऑन तो वहीं से है। अगर वहां ऑफ हो गया, कबीरदास जी की निंदा नहीं कर रहे थे हरिराम व्यास जी, कह रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं, पर निर्गुणिया संत है। निकुंज के प्रिया प्रीतम के इस एकांतिक रस विलास को वो क्या जाने, बस इतनी ही बात थी। आप सब के, हम कोई निंदा तो नहीं कर रहे थे, केवल सत्य वस्तु के प्रमाण के लिए चूक हो गई, उदाहरण दे दिया। सत्य वस्तु को बोलिए, लेकिन उसके उदाहरण में अमुक शब्द उच्चारण मत कीजिए, नहीं फंस जाओगे। अन्य नाम रूप बोले फंस गए। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी पक्का। अब हरिराम व्यास जी की लीला रुक गई। सच्ची कहते हैं, परसों ऐसी स्थिति शाम के हो गई, अब करे तो क्या करे? कुछ पकड़ नहीं, कुछ एकदम घबराहट हुई, वृत्ति आई, सब लूट के ले गई। एक वृत्ति, सब तुरंत प्रार्थना की। गलती कहाँ हो गई? सामने ये गलती।
एकांत में कान पकड़ रहे थे, उठ बैठ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यद्यपि हमारा ऐसा हुआ, यद्यपि क्या, वहां तो कांटा है, बिल्कुल सुई के। देखो यहां गिरे ना, बहुत छोटा सा कण भी बहुत बड़ा दुखदाई होता है, और यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इनकी कृपा से इनमें मन लगा होता है और कहीं थोड़ी भी त्रुटि हो जाती है तो आंख में एक छोटा कण पड़ने से जैसे दुख होता है, ऐसे उसको विशाल दुख होता है, विशाल भय लगता है, ऐसा कैसे हो गया। जब अपराधों में गिरा हुआ होता है तो उसको बड़े बड़े अपराध भी कुछ नहीं लगते, और जब इधर चलना होता है तो छोटी सी भी अपराध का हृदय में बार बार बोध होता है, ऐसी गलती कैसे हो गई। हरिराम व्यास जी की भगवत लीला रुक गई, कुछ नहीं कहा था, कोई निंदा नहीं की थी। शब्द है कि वो निर्गुणिया संत हमारे निकुंज विलासी श्यामा श्याम के इस एकांतिक विलास रस को क्या देने, लीला रुक गई। तो जो इस लीला रस के रसिक हैं, जैसे मछली जल से निकाल तड़प तड़प के मर जाती है, इससे भी कई गुना बड़ा दुख उन महापुरुषों को होता है जो प्रभु के रूप रस में डूबे हुए हैं और किसी कारणवश वो रूप में पर्दा आ जाए तो रह न सकत पल पल कन अंतर जैसे जलते मीन और निसखियन की बने, हर समय नैनन मगोए पान रूप रसाशों में छकी रहती। अब एक ही उपाय है, गुरुदेव के चरणों का आश्रय। हरिवंश महाप्रभु के समीप का प्रभु प्रिया प्रीतम जो हृदय में स्फुरित हो रहे थे, उनकी लीला सब बंद हो गई। सीधे महाप्रभु ने कहा कि प्रभु के किसी लाड़िले के प्रति दोष बन गया, आपका अपराध बन गया। तो हरिराम व्यास जी को सीधे महाप्रभु का उपदेश था, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, तो अक्षरशः उसका पालन करते थे। कई उदाहरण हैं उनके चरित्र में। तो उनका प्रभु, अब ऐसे कोई भूल हो गई हो तो नहीं कहते, नहीं तो हमारी आराधना पद्धति में आपके आदेश से भक्त ही हमारे आराध्य देव हैं। आज तक हमने आराध्य देव के पद पर भक्त को ही विराजमान रखा है, पर प्रभु कहाँ त्रुटि हो रही तो का विचार करो। जब हितजू ने ऐसा कहा तो का प्रभु ऐसा तो नहीं कि हम चर्चा में कबीरदास जी की बात को लेकर कह दिया कि उनका एकांत। बोले हाँ, ये लघु बुद्धि हुई, हे बुद्धि हुई, अपराध बन गया, जाओ एकांत में बैठकर उनसे रो और प्रार्थना करो। ऐसा ही किया। वो प्रकट हुए और उन्होंने उनके इस संदेह को दूर किया। उनका भगवान अपने भक्त को जो सेवा देते हैं, भक्त वैसी महिमा प्रकाशित करता है प्रभु की, पर ऐसा नहीं है कि वो उस रस को प्राप्त नहीं या उस रस को जानता नहीं है। जैसे जब पंगत पवाई जाती है तो कोई सब्जी परोसता है, कोई चटनी परोसता है, कोई खीर परोसता है, कोई गुलाब जामुन परोसता है। तो वैसा नहीं कि चटनी परोसने वाले को जब पवाया जाए तो केवल चटनी ही पवाई जाएगी, भैया तूने चटनी परोसा है तेरे को चटनी ही मिलेगी, ऐसा नहीं। ऐसे ही भक्तजन भगवत कृपा प्रसाद से प्रभु का यश गाते हैं, प्रभु की महिमा स्थापित करते हैं, पर ऐसा नहीं कि प्रभु के संपूर्ण रस को जानते नहीं है या उनमें स्वाद नहीं है इसका। जैसे भरपूर भोजन जो बटा वह एक एक वस्तु बांटने वाले को संपूर्ण मिलता है, ऐसे किसी को भी प्रभु मिलते हैं तो संपूर्ण मिलते हैं। सुधा निधि में महाप्रभु ने कहा है, कोई ब्रह्मानंद में मगन है, कोई दास्य भाव में मगन है, कोई प्रभु की वंदन भक्ति में संपूर्ण है। पर अपने को कहा कि हम तो श्री जी की चरण सेवा, श्री जी की चरण कांति, हमारे लिए इस महासुख के आगे कुछ नहीं है, पर सबको पूर्ण सुख है, वो अधूरे नहीं। ऐसे ही अब इस जगत में इतने सब नाम रूपों में प्रभु ही हैं,
और वो पूर्ण है, हमें मानना है। अब हमसे कोई वार्ता करता है तो उसके अनुसार उत्तर दे देते हैं, पर हम उसको लघु नहीं मान सकते। ध्यान रखना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। हमसे कोई प्रश्न करता है, बड़े अज्ञान जनित प्रश्न करता है, तो उसको हम बड़े ज्ञान जनित उत्तर दे देते हैं, पर हम ज्ञानी वो अज्ञानी अगर ऐसा भाव आ गया तो आपके भाव देश में रुक जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने बगल बैठे हुए उपासक को या अपने सामने आए हुए किसी भी उपासक के प्रति थोड़ा भी दोष दर्शन वो आपके प्रधान संबंध और लक्ष्य पर बाधा पहुंचा देगा। ताजी ताजी बातें हम बता रहे हैं। बहुत डर गए प्रश्नों से। जबान बंद अगर बोलना है तो सिर्फ प्रिया प्रीतम की बात, दूसरी कोई बात नहीं तो फंस जाओगे, तुम्हारा धन लुट जाएगा आनंद का। बहुत सावधान। ये जो व्यर्थ काल व्यतीत करने का स्वभाव है, इसे छोड़ दिया जाए। या तो मौन रहो, नहीं तो उचित अपने विषय की बात और अपने प्रियतम की बात, बस जहां दूसरे के विषय में बोले वहीं डर जाओ कि अब हमारी पतन की वृत्ति आ गई। वो उनसे मिले थे, वो ऐसा गए, चुप, बोलो मत, राधा राधा राधा। या तो श्री जी की बात बोलो या अपनी कमी की बात बोलो, हिम्मत है तो बोलो सभा में, मैं कामी हूं, मैं नीच हूं, गुरु कृपा ऐसी बरसने पर भी हम अपने समय को नष्ट करते, बोलो हिम्मत है, ऐसे बोलो। दूसरे के विषय, दूसरों न कोई, वही प्रभु बैठा है। नहीं तो साधारण शब्द बोल करके असाधारण भाव पर प्रहार करवा लिया। ऐसा कैसे हो? अगर प्रभु नहीं होता तो ऐसा कैसे हो सकता था? पर ऐसा हुआ। असाधारण भाव पे प्रहार हो, घबरा गए, ऐसा कैसे हो गया? कुछ सेकंड के लिए तब इतने में ही व्याकुल, तुरंत खोज हुई, तुरंत उसके लिए क्षमा मांगा। ना गाली दी थी, ना निंदा की थी, पर केवल सत्य वस्तु की स्थापना के लिए भाव जो प्रकट किया उसमें ये भाव था, लघु भाव था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और संकेत में अमुख नाम नहीं लिया था। इस सारे समझ गए ना? बोले हाँ समझ गए। वो समझे के लिए समझे, हमें समझा दिया गया। हर समय हमारा आराध्य देव जैसे अर्जुन की रथ की डोर पकड़े बैठा है, ऐसे बैठा है। अगर आप गलत हैं, आप में दोष है, चिंता मत करो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो गलत है तो चाहे जितने अच्छे उपासक हो, विश्वास मत रखना, घुटने टेकने पड़ेंगे माया के सामने। बात समझ लेना यार, ये अपनी छाती की बात कहते। तुम गलत हो, तुम्हारे आचरण भी सही नहीं, निरंतर भजन भी नहीं होता है, बस हरि गुरु आश्रित हो, ठिकाने पे पहुंच जाओगे, चिंता मत करना। लेकिन ये गलत है और हम सही है, विश्वास मत रखना कि तुम पहुंच जाओगे। ये पकड़ लो, बात पक्की पकड़ लो। अगर किसी के भी प्रति तुमने ऐसे किया तो वो अंगुली ऐसे होगी, जब ऐसे होगी और जब उस हिसाब से जांच होगी तो तुम कुछ हो ही नहीं, चलो बाहर लाइन के। और जब ऐसे हो और सबको प्रणाम कर रहे हो, चलो आगे चलो, नहीं मैं बहुत नीच हूं, आगे जाने लायक नहीं, तो गोद में उठा लिया जाएगा, पहुंचा दिया। ये अंदर की बात बता रहे हैं, देखी हुई समझी हुई पक्का। कभी ये इस बात से बच जाओ, बस हमारा सबसे बड़ा अपराध इसी का बनता है। ये चटर 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 बेमतलब व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का अपराध इससे होता रहता है। इसको रोको। बोलो तो प्रिया प्रीतम की बात बोलो, उनका नाम बोलो, नहीं तो चुप रहो। तुम्हें उपदेश करने की जरूरत नहीं किसी को। तुमने जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतार लो। तुम्हें समझाने की जरूरत है। सुना था सत्संग, सत्संग में ऐसा, तू ऐसा करती है या करते हो, तो तुम करते हो क्या? सत्संग में ये भी तो कहा था कि सब में प्रभु है, दोष दर्शन नहीं करना। तुमने देखा क्या? तो पहले तुम सुधार अपना करो, अपना हमें सुधार सत्संग आदि के द्वारा
करना है जो इतना हो सके नहीं। प्रिया प्रीतम के हैं, पर हम दूसरे पे अंगुली नहीं उठा सकते। अगर उठाई तो ध्यान रखना, अनुभव की बात कहते हैं, ये ऐसा तो सीधे ऐसा आएगा, फिर आप पास होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर कलम चलेगी आपके ऊपर और ऐसे सिद्धांतों का परीक्षण होगा जो अपने में है नहीं। अगर ऐसे हो तो कोई परीक्षण नहीं होगा। बहुत कृपालु है। अपितेस्तु तो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य नामे भक्ता प्रणश्यति। पर भक्त का स्वरूप सब भगवत स्वरूप, सब महान, मैं अधम नीच, तृणादपि सुनीचे, तृण से भी मैं नीच हूं। फिर ये तो उपासक है, इनके विषय में क्या कहें। ये अंदर बैठा लीजिए, अगर ये नहीं बैठा लोगे तो आपसे वाणी के द्वारा ऐसे भयंकर अपराध होते रहेंगे जो आपके हरि गुरु के रस से विमुख कर देंगे। ऐसा ही होता है, इसलिए सावधान। विपक्ष भी जोरदार है, विपक्ष को कभी हल्का ना समझे। जिसने विपक्ष को हल्का समझ करके पैर फैला कर अब तो हम सो जाते हैं, वो क्या हमारा बिगाड़ेगा, हमारे नहीं। विपक्ष जोरदार है, हर समय सावधान रहो। सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान रहो। सावधानी क्या है? अव्यर्थ कालत्व, तुम्हारा समय व्यर्थ न। देखो सेवक जी कह रहे, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख प्रदान। प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ बोले तो फंसे, बोले तो मरे पक्का। अपने ही आनंद से, अपने ही प्रीतम से, अपने ही आराध्य देव से आप अपने को ही हटा लेंगे अगर बोले तो। और प्रिया प्रीतम की, बस प्रिया प्रीतम, ये सबकी समझ में नहीं आएगी। ये उनकी बात हो रही जो चल पड़े हैं निकुंज रस के मार्ग के, जो राही हैं, उनको यहाँ विश्राम स्थली नहीं है। जब तक गोरे चरणारविंद में माथा न रख दो तब तक चुप रहो। ना अपना अनुभव बताओ, ना दूसरे के अनुभव सुनो, सीधे चले चलो। बस ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। यहाँ तो जब आगे चलो, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, स्मरण वो मस्ती। ये हमें सब करते हुए आनंद की उमगन नहीं आ रही, बिल्कुल हम समझ नहीं पाते अपराध करते। ये तो समझो, हर समय अंतर में ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में गुरु कृपा से 1 सेकंड भी ऐसा जाता हो जिसमें नजर ना हो, ऐसा नहीं। जब बेहोश है तो अलग बात है, निद्रा है। चेतना है तो 1 सेकंड की भी वृत्ति पे नजर है। ऐसा नहीं कोई स्फुरित हो गई, कहा क्या स्फुरित हो, ऐसा नहीं। एक एक वृत्ति, बात भी करें तो एक एक वृत्ति पे नजर है, अंतर में क्या स्फुरित हो रहा, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई। बोले शरणागत जब है तो गलती भी तो उन्हीं की है, उन्होंने तो, हाँ तो आपको उपदेश दे रहे हैं, आपसे वो अनुभव करा रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, चलो ये अनुभव करो, ये सुनो, अब ऐसा मत करना। कहीं ना कहीं से अनुभव कराएंगे वो आपको उपदेश दिलाएंगे, क्योंकि आप भी तो शरणागत है। तो ये हृदय मानो उनकी विश्राम स्थली है। तो क्या अनुभव आगे होना चाहिए, कैसे बढ़ना, तो घटा के बढ़ा के दिखा के समझा के वही। अब जा तो रहे थे, जाने दिया क्या, बैठो बोलो, सुना उनको, यंत्रवत करना। बस बिल्कुल सही चल रहे हो, फिर सुन लो आप गलत हो, आप में बहुत अन्य शारीरिक मानसिक दोष हैं, प्रिया प्रीतम के आश्रित हो, चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शब्द याद करो। लेकिन विश्व में किसी एक को भी गलत ठहरा दिया तो तुम्हारे ऊपर जांच बैठ जाएगी जो तुम फेल हो जाओगे। विश्व में किसी के प्रति भी तृणादपि सुनीचे, सबसे नीच, तीन तृणके से, तिनका से भी अपने को नीच, गाड़ी पार हो जाएगी, कोई आपको चेक नहीं करेगा। और ये ऐसा तो फिर सीधे आप पे, और जब चेकिंग डिपार्टमेंट उतरता है ना,
मतलब आप ये समझ लो कि ब्रह्मा भी कांप रहे थे जब सरकार चेक कर रहे थे। बाल गोविंद अचार और मुरब्बा और दही भात का कवल बेणु कमर में गाय को ढूंढ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देख दिखा माया तो कितना बड़ा मायाधीश है, देख मेरी माया। कांप रहे थे तो ब्रह्मा कांप रहे, दिखा दिया मोहिनी स्वरूप तो महादेव जी स्वरूप से विचलित हो गए। जो अगर वो चेक डिपार्टमेंट हो जाएगा लाइन के बाहर ही रहोगे। तो अगर करुणा कृपा में चल रहे हो तो बेटे के निमित्त से नारायण बोला तो परम पद मिल गया, परम पद मिल गया। प्रभु के आश्रित होकर नाम जप कर रहे हैं तो नाना प्रकार के विघ्नों को हंसते हुए सहते हुए आगे बढ़ गए। संतों के चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, उनका मनन करो, फिर देखो। सबसे एक निवेदन है कि आप अपने आराध्य देव और अपने विषय में, बस इससे भी ऊपर उठोगे तो अपने विषय में भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जब इन्हीं का चिंतन चलता रहे और ये सब इसका भूल ही जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा, विकारात्मक जितनी भी लीलाएं हैं ऐसे। पर जब तक ऐसा नहीं तो अपने दोषों को देखो और प्रिया प्रीतम की कृपा को देखो। बस बगल में कौन बैठा है उसके, वो क्या कर रहा है, कैसे। अगर कहीं मन दिखाने लगे तो ऐसे कर लो, राधा राधा अंदर से आंख मूंद लो। हमें नहीं देखना, हमें वो नहीं सुनना जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा दे। तो सहज कृपा आपको आकर्षित करते हुए ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां किसी साधन से पहुंचा ही नहीं जाता। देखो इतने बड़े महापुरुष ध्रुव जी हैं, कह रहे वृंदावन वृंदावन की महिमा, वृंदावन का रस ये तो सब ऐसा है जैसे बौना आकाश फल को पकड़ना चाहे। वो बौना बेचारा कैसे पकड़ सकता है। ऐसे महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को दुलार करते हुए प्रतिपल उनकी सेवा में मगन है, वो कह रहे सबे अंग गुणहीन हो। देखो ना, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। अब एक किशोरी कृपाते, जो मतलब देखो ना, शब्द देखो ना, कहाँ स्थिति है। कहीं किसी की निंदा, कहीं किसी के, कहीं अहंकार, कहीं क्या अहंकार। आपके पास जो भी है वो सब इष्ट गुरु का दिया हुआ है, तो अहंकार क्या। मानो आप शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छा बोल लेते हो, दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो आराध्य देव की कृपा से आपको ऐसा साधन पथ में चलने के लिए मनुष्य शरीर मिला। आपके अंदर सत्य है, सद्गुण है, ये सब इष्ट गुरु की प्रसादी है। इसमें अहंकार क्या कर रहा है। प्रभु ने हमें कृपा करके प्रसाद दिया। जब प्रभु और प्रभु की कृपा को देखोगे तो अहंकार होगा ही नहीं। अहंकार नहीं होगा तो दूसरे में दोष दिखाई ही नहीं देंगे। हमारा मार्ग दैन्य है, हमारा मार्ग सब भावों को प्रणाम करके अपने आचार्य गुरु प्रदत्त भावों में निरंतर रमण करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।